राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान ने सेवा में जो 32 अपराध हैं उनके बारे में बताया है, जिनमें से पहला अपराध ये है कि जब हम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तब हम किसी सवारी पर यानी कि किसी वाहन पर बैठकर जा रहे हैं, तो ये भी एक अपराध ही माना जाता है। अगर हम वाहन में बैठकर जा रहे हैं, किसी सवारी पर बैठकर भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो हमें ये प्रयास करना है कम से कम 100 कदम की दूरी पर हम सवारी छोड़ दें और वहाँ से लेकर मंदिर तक, भगवान के श्री विग्रह तक हम पैदल चलकर जाएं। दूसरा अपराध है कि पादुका पहनकर या खड़ाऊ पहनकर अगर हम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन के लिए जा रहे हैं, हमें पादुका पहनकर मंदिर या भगवान के दर्शन के लिए नहीं जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल निषेध किया गया है। और अगर किसी वजह से, किसी कारण से हम पादुका पहनकर जा भी रहे हैं, तब जब हम मंदिर तक पहुंच जाते हैं, मंदिर की जो सीढ़ियां होती हैं, तो उसके पहले ही हमें पादुका उतार देनी चाहिए। हमें वो पादुका पहनकर सीढ़ियों पर अगर हम चढ़कर जा रहे हैं, मंदिर तक जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो एक सेवा अपराध है। इस रथ यात्रा, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी जैसे उत्सव में हमें अवश्य ही शामिल होना चाहिए। अगर हमारी खुद की सामर्थ्य नहीं है कि हम ये उत्सव मना पाएँ, तो जहाँ पर ये उत्सव हो रहे होते हैं, जैसे बहुत बड़े मंदिर में आजकल आयोजन होता है, तो हमें ऐसे उत्सव में अवश्य ही शामिल होना चाहिए। तीसरा अपराध है कि हम मंदिर में जा रहे हैं, लेकिन हमने जाकर भगवान के श्री विग्रह को प्रणाम नहीं किया। जब हम उनको प्रणाम नहीं करते हैं, या फिर हम झूठे मुँह चले गए हैं, या फिर हम अपवित्र स्थिति में मंदिर चले गए हैं, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन के लिए चले गए हैं, तो ये भी सेवा अपराध में से ही एक अपराध है। चौथा है एक हाथ से प्रणाम करना और बाएं हाथ से प्रणाम करना। एक हाथ से भी हम प्रभु को प्रणाम नहीं कर सकते और बाएं हाथ से भी हमें प्रभु को प्रणाम नहीं करना चाहिए। गुरुदेव भगवान बताते हैं बाएं हाथ से प्रणाम करना यानी कि हम अपने शत्रु को प्रणाम कर रहे हैं। पुराने समय में जैसे राजा महाराजाओं के समय पर जो बाएं हाथ से प्रणाम करता था, तो ये पहचान लिया जाता था कि वो हमारा शत्रु है, इसलिए वो हमें बाएं हाथ से प्रणाम कर रहा है। इसीलिए भगवान के श्री विग्रह के सामने ना तो एक हाथ से प्रणाम करना है और ना ही हमें बाएं हाथ से प्रणाम करना होता है। पांचवा अपराध है कि हम प्रभु की परिक्रमा कर रहे हैं या मंदिर परिसर की परिक्रमा कर रहे हैं, तो परिक्रमा करते हुए हम भगवान को बीच में प्रणाम अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है हम शिव ग्रह के सामने से निकल रहे हैं और हमने प्रणाम नहीं किया। परिक्रमा करते हुए, परिक्रमा करने के बाद हमें भगवान के शिव विग्रह को अवश्य ही प्रणाम करना चाहिए। अपराध है प्रभु के शिव विग्रह के सामने हमें अपने पैरों को करके नहीं बैठना है, पैरों को खोलकर नहीं बैठना है, या प्रभु के शिव विग्रह के सामने पैर कर नहीं बैठने हैं। पैर हमें हमेशा हमारे पीछे की तरफ होनी चाहिए। हमें प्रभु के शिव विग्रह के सामने पैरों को करके नहीं बैठना है। सातवां अपराध है कि प्रभु के शिव विग्रह के सामने हमें हाथों को अपने भुजाओं को ऐसे बांध कर नहीं खड़े होना है। हमारे हाथ या तो जुड़े होने चाहिए या फिर एकदम सीधे होने चाहिए। हम ऐसे नहीं है कि उनके सामने हम अपने हाथों को ऐसे बांध कर खड़े हुए हैं, तो ये भी एक अपराध माना जाता है। आठवां अपराध है कि हमें प्रभु के शिव विग्रह के सामने सोना नहीं है। जैसे होता है कई मंदिर में जाकर प्रभु के सामने सो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये एक अपराध होता है। प्रभु के शिव विग्रह के सामने हमें सोना नहीं है। और प्रभु के नौवां अपराध है कि प्रभु के शिव विग्रह के सामने हमें कुछ भी पाना नहीं है। जैसे अगर मंदिर से हमें चरणामृत मिलता है या फिर हमें प्रसाद मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि हम शिव विग्रह के सामने खड़े होकर ही पा रहे हैं। साइड में खड़े हो जाएं तब पाएं, प्रभु के शिव विग्रह के सामने खड़े होकर मत पाएं। 10वां अपराध है कि प्रभु के शिव विग्रह के सामने हम किसी से वार्ता कर रहे हैं तो हमने उससे झूठ बोल दिया। प्रभु के शिव विग्रह के सामने हमें झूठ नहीं बोलना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये भी एक अपराध होता है। 11वां अपराध है कि प्रभु के सामने हमें किसी और को जोर से नहीं बुलाना है, यानी कि किसी और को तो बुलाना ही नहीं है और जोर से बुलाना भी एक अपराध होता है। तो प्रभु के शिव विग्रह के सामने जोर से किसी को नहीं बुलाना। अगर हमने किसी से बात भी करनी है तो प्रभु से संबंधी ही बात होनी चाहिए, अन्यथा कोई भी बात हमें नहीं करनी चाहिए। और प्रभु के सामने जोर से नहीं बुलाना चाहिए, इसे धीरे से, अगर कोई बात करनी भी है प्रभु से संबंधी तो धीरे से करनी है। ऐसे जोर से चिल्लाकर हमें कुछ बोलना नहीं है उनके शिव विग्रह के सामने। 12वां अपराध है प्रभु के शिव विग्रह के सामने हमें किसी से कुशल मंगल नहीं पूछनी है। अगर मान लीजिए मंदिर में गए, वहाँ पर हमें कोई मिल गया, कोई रिश्तेदार मिल गया या कोई जानने पहचानने वाला मिल गया, तो ऐसा नहीं है कि हम भगवान के सामने खड़े होकर उससे कुशल मंगल पूछ रहे हैं। ये भी एक सेवा अपराध होता है।
तो जब हम प्रभु के सामने जाएं, प्रभु के शिव विग्रह के सामने जाएं, तो ना तो हमने किसी को उपदेश करना है, ना ही किसी को डांटना है और ना ही किसी को दंड देना है। ये भी एक सेवा अपराध होता है। 14वां अपराध है मंदिर में प्रभु के सामने, शिव विग्रह के सामने किसी को पीड़ा देना या किसी के साथ मारपीट करना। ये हमारा 14वां अपराध होता है। मंदिर में शिव विग्रह के सामने किसी को आशीर्वाद देना, ये हमारा 15वां अपराध होता है। हमें किसी से कोई वार्ता या किसी को कोई आशीर्वाद नहीं देना है। प्रभु के शिव विग्रह के सामने किसी से कोई अनुग्रह करना, ये हमारा 16वां अपराध है। किसी को कटु वचन बोलना, किसी से दुर्व्यवहार करना, ये हमारा 17वां अपराध होता है। 18वां अपराध है मंदिर में प्रभु के सामने कंबल ओढ़कर जाना। और 19वां अपराध है किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना प्रभु के शिव विग्रह के सामने। 20वां अपराध है प्रभु के शिव विग्रह के सामने किसी और को प्रणाम करना, किसी और की स्तुति करना, तो ये हमारा 20वां अपराध होता है। 21वां अपराध है प्रभु के शिव विग्रह के सामने किसी से अश्लील भाषण करना, यानी कि किसी को गाली देना, किसी को कुछ गंदे वचन बोलना, ये हमारा अश्लील भाषण होता है जो प्रभु के शिव विग्रह के सामने नहीं करना होता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारा सेवा अपराध बनता है। 22वां अपराध है गैस रिलीज करना, यानी कि हम मंदिर में जा रहे हैं, भगवान के शिव विग्रह के सामने खड़े हैं और वहां पर जाकर अगर ऐसा हम करते हैं तो ये हमारा 22वां अपराध बनता है, जो कि सेवा अपराध में से है। अगर ऐसा किसी को प्रॉब्लम होती है तो फिर उसको मंदिर से बाहर चले जाना चाहिए, उसके बाद वापस से आकर वो भगवान के दर्शन कर सकता है। 23वां अपराध आता है जैसे कि हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान है, प्रिया प्रीतम विराजमान है, तो हम उनको कुछ दे रहे हैं खाने के लिए और स्वयं कुछ और खा रहे हैं, तो ये हमारा 23वां अपराध सेवा अपराध बनता है। तो इसीलिए जो हम पा रहे हैं, मान लीजिए हमारी सामर्थ्य है कि हम अच्छा भोजन पा सकते हैं, हम स्वयं पा भी रहे हैं, लेकिन उनके सामने हमने मिश्री के 2 दाने रख दिए या सिर्फ जल रख दिया और कई दिनों तक वही पड़ा है, तो ये हमारा सेवा अपराध होता है। हम जो पा रहे हैं वही वस्तु हमें प्रभु को पवानी होती है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छे पा रहे हैं और उनको ऐसे ही रूखा सूखा कुछ भी दे दिया, तो ये हमारा सेवा अपराध बनता है। तो इसीलिए हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर हमारे घर में भगवान के शिव विग्रह विराजमान हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अष्टयाम सेवा करें। अगर हम अष्टयाम सेवा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग काम पर जाते हैं, किसी का कोई व्यापार है, घर के कार्य होते हैं, अगर वो अष्टयाम सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम सुबह की मंगला, श्रृंगार भोग, स्नान वगैरह तो होना ही चाहिए। उसके बाद शाम को आकर उनको आप दूध वगैरह पिलाइए, शाम की आरती कर दीजिए और उनको शयन करवा दीजिए। तो ये तो 2 चीज़ें होनी ही चाहिए अगर हमारे घर में शिव विग्रह विराजमान है तो। 24वां है कि हम भोग लगाए बिना कुछ पा रहे हैं, यानी कि हमने प्रभु को भोग नहीं लगाया, प्रभु को अर्पित नहीं किया, उनको अर्पित किए बिना अगर हम प्रसादी पा रहे हैं, मतलब भोजन पा रहे हैं या फिर कुछ भी खा पी रहे हैं, तो वो हमारा सेवा अपराध में आता है। इसीलिए अगर हम कुछ खा रहे हैं तो उसके पहले या तो उसको भगवत अर्पित कीजिए या तो उसको अपने प्रभु को भोग लगाइए, तभी हमें उसको पाना चाहिए। अगर हम भोग नहीं लगा सकते हैं, ऐसी कुछ परेशानी है या ऐसी कोई स्थिति है कि जिस स्थिति में उनको भोग नहीं लगा सकते, तो कम से कम उस भोजन को आप भगवत अर्पित कर दीजिए, उसके बाद ही उस भोजन को पाइए। 25वां है कि ऋतु के अनुसार हमें प्रभु को फल पवाना चाहिए। ऋतु के अनुकूल जो फल है वही हम प्रभु को पवाएं। जो ऋतु के प्रतिकूल फल है, यानी कि जो फल ऋतु में नहीं आता, उसके अनुसार हमें प्रभु को वो फल नहीं पवाना चाहिए। 26वां अपराध होता है कि फल मान लीजिए हम घर में लेकर आए हैं, जो खराब हिस्सा है वो हमने प्रभु के लिए रख दिया कि ये तो मंदिर में भोग लग जाएगा, और जो अच्छा है वो हमने स्वयं पा लिया, तो ये हमारा सेवा अपराध बनता है। अच्छे से अच्छा फल लाकर हमें प्रभु को पवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खराब वाला हिस्सा हमने उनके लिए रख दिया और अच्छे वाला हमने स्वयं पा लिया, तो ये बहुत ही बड़ा अपराध बनता है। 27वां है पीठ देकर बैठना। प्रभु की तरफ हम पीठ देकर नहीं बैठ सकते, ना ही उनकी तरफ पीठ करके खड़े हो सकते हैं। हमें हमेशा प्रभु के शिव विग्रह के सामने ऐसे हाथ जोड़कर उनके सामने ही खड़े होना है। ऐसा होता है कि कई लोग प्रभु के शिव विग्रह के सामने पीठ कर लेते हैं और सामने से फोटो खिंचवा रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रभु के शिव विग्रह के सामने हमें पीठ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बात 28वां आता है कि प्रभु के शिव विग्रह के सामने हम किसी को प्रणाम कर रहे हैं, किसी और को प्रणाम कर रहे हैं, तो ये हमारा अपराध बन जाता है। प्रभु के शिव विग्रह के सामने हम केवल अपने गुरुदेव को प्रणाम कर सकते हैं, अन्यथा हम किसी और को प्रणाम नहीं कर सकते हैं। 29वां अपराध है कि गुरुदेव की कुशल मंगल ना पूछना, गुरुदेव की स्तुति न करना। यानी कि गुरुदेव आए हैं, हमने उनसे उनकी कुशल मंगल नहीं पूछी, ना ही हमने उनकी स्तुति की है, उनके बिना कहीं हम बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो ये एक अपराध माना जाता है। उसके बाद आता है कि
अपने मुख से अपनी ही प्रशंसा करना, ये भी हमारा सेवा अपराध में ही आता है। हमें अपने मुख से कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। 31वां है कि किसी और की निंदा करना या किसी और देवता की निंदा करना। प्रभु के शिव विग्रह के सामने अगर हम किसी और की निंदा कर रहे हैं या किसी और देवता की निंदा कर रहे हैं तो ये भी एक अपराध होता है। उसके बाद 32वां अपराध आता है, भगवत मार्ग में अगर हम चल रहे हैं, अपने आराध्य देव के सिवा अगर हमारे मन में किसी और का आशय है, किसी और का बल है या किसी और से किसी प्रकार की कोई आशा है, तो ये भी एक अपराध होता है, ये कलंक होता है। इसीलिए अगर हम भगवत मार्ग में चल रहे हैं तो हमारा जो आशय है वो केवल हमारे एक आराध्य देव होने चाहिए, केवल हमारे आराध्य देव का ही हमारे में बल होना चाहिए, अन्यथा किसी और का नहीं। ये सभी के सभी सेवा अपराध होते हैं। तो इससे आज हमने जाना कि हमारी सेवा में क्या क्या अपराध बनते हैं और हमें इनसे अवश्य ही बचना चाहिए। हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं लेकिन उसमें हमें आनंद नहीं आ रहा है, हमारे मन में वैसा भाव नहीं आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई अपराध बन रहा है। इसीलिए हमें उस सेवा में आनंद नहीं आ रहा है या उस सेवा के प्रति हमारे मन में ऐसा कोई भाव नहीं आ रहा है। इसीलिए इन सभी अपराधों से हमें अवश्य ही बचना चाहिए और नाम जप करते रहिए और प्रभु से प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु जो हमसे अपराध बन रहे हैं आप ही उन अपराधों को क्षमा कर सकते हैं। या कभी ऐसा होता है कि हम सेवा कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता हमसे क्या अपराध बन गया है, तो इसीलिए इन सभी बातों के ऊपर विशेष प्रकार से ध्यान दें, इन अपराधों की तरफ ध्यान दें कि ये अपराध हमसे ना बने। जब भी हम प्रभु के शिव विग्रह के सामने जाएं, जब भी मंदिर में प्रभु के दर्शन के लिए जाएं या घर में अगर हमारे प्रभु के शिव विग्रह विराजमान है, तो इन सभी चीज़ों से हमें अवश्य ही बचना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।